हेलो किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त सज्जू। आप सब लोग कैसे हैं? ठीक हैं, स्वस्थ हैं? किसान भाइयों, पिछली एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मछली के बच्चे को लेते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये वीडियो उसमें पूरा नहीं हो पाया था, ये बात पूरी नहीं हो पाई थी, इसलिए आज ये वीडियो आपको बना रहा हूँ मैं और आपको ये बता रहा हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मछली के बच्चे को ख़रीदते समय या हम जब ख़रीदने जाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ बातें मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दी थी। तो किसान भाइयों, बने रहें मेरी वीडियो के एंड तक। और मेरी वीडियो में को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। हर किसान भाई को मेरी ये वीडियो पहुंच सके, जिससे उन्हें मछली के बच्चा या और फिश फार्मिंग से रिलेटिव किसी भी प्रकार की जानकारी मिलती रहे। तो किसान भाइयों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जो कि बहुत ज़रूरी है। हर किसान भाई को, जो भी मछली पालन करना चाहता है, उसको ये जानकारी होनी चाहिए कि मछली का बच्चा जब हम ख़रीदने जाएं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। जब हम मछली का बच्चा किसी हेचरी या किसी सप्लायर से लेते हैं, या तो वो हमें यहीं पर तालाब पर देता है या फिर हम उसके ज़रिए से किसी तालाब पर जाकर वो बच्चा ख़रीदते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम एक छोटा स्पून या छोटा ज़ीरा जो पॉलीथीन में पैक करके देते हैं, उसके लिए हमें बहुत ध्यान रखना है कि एक अच्छे और ईमानदार इंसान से लेना है। और ये भी ये ध्यान रखना है कि वो उस पॉलीथीन में कितना पानी रखेंगे, कितना गैस ऑक्सीजन उसमें डालेंगे और उसे अच्छे से बांधेंगे। इन बातों का हमें ध्यान रखना है। और उनकी जो गिनती होती है, या तो आप हो सके तो गिनती करा लें एक बार अपने सामने। एक छोटे छोटे उनके कने ढांचे से बने हुए होते हैं, ढक्कन होते हैं, जो दवाइयों में हमारी यूज़ करे जाते हैं। उनके एक ढक्कन होते हैं, उसमें वो 1000 5000 ऐसे करके उससे नाप के हमें देते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि 1000 वाला अगर उनका कोई ढक्कन है तो उससे हमें एक बार वो सीड जो है गिनती कर लेना चाहिए, ताकि हमारा दिल या हमें ये पता हो जाए कि इसमें 1000 आए हैं। फिर उसके बाद वो पैकिंग हमें अपने पॉलीथीनों में करानी चाहिए। अगर हम स्पॉन या ज़ीरा छोटा सा जो होता है वो बच्चा पॉलीथीनों में पैक करा रहे हैं, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब हम अपने पिकअप या किसी भी वाहन में उसे ट्रांसपोर्ट के लिए अपने लेकर आएंगे जिस तरीके से, तो उसमें ये ध्यान रखना है कि पॉलीथीन एक साथ अंधाधुन नहीं भरनी है, क्योंकि उससे क्या होगा कि पॉलीथीन खुलने का डर रहता है। या तो वो क्रेट का यूज़ करते हैं, जो फलों वाले क्रेट आते हैं वो उनका यूज़ करते हैं तालाब पर रखने के लिए, या हमारा बच्चा इतना होना चाहिए कि वो एक नीचे के फर्श में सारी पॉलीथीनें आराम से आ जाएं। इसी प्रकार अगर हम किसी भी बच्चे को ख़रीदने गए जो बड़ा है थोड़ा, जो 100 ग्राम 80 ग्राम 50 ग्राम 40 ग्राम जो हमें गाड़ी में पानी भर के तिरपाल लगा के लाना होता है, उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें ये देखना है कि पानी कम नहीं रहना चाहिए। पानी इस हिसाब से मेंटेन होना चाहिए कि बच्चा मतलब परेशानी ना हो उसे, और वो आसानी से हमारे पॉइंट तक आ सके। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। और ज़्यादा दूर से हमें बच्चा नहीं लाना है, क्योंकि ज़्यादा दूर से ट्रैवलिंग कराने से जो फ़िश बच्चा होता है, ये सीड होता है, वो स्ट्रेस में आ जाता है, और स्ट्रेस में आने से वो बीमार होता है और मोटिलिटी का काफ़ी सारे कारण बन जाते हैं। वो मोटिलिटी होने लगती है, जिससे हमें फिर दवाइयों का यूज़ करता है और हमारा खर्च बढ़ जाता है। किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से मैं एक और टॉपिक आपको शेयर करना चाहूँगा कि हर कोई किसान को सावधान करता है। हर कोई ये बताता है यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से कि किसान भाई ऐसा करो, किसान भाई वैसे ही सावधानी बरतो। तो मैं आज इस वीडियो में आपको इस बात को थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हमारे जितने भी वीडियो देख रहे हैं वो
कुछ किसान भी होते हैं, कुछ खाली सिर्फ खेती, दूसरी खेती करते हैं, कुछ मछली पालन करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हेचरी का काम कर रहे हैं और बच्चे का ही काम करते हैं। लेकिन मैं ख़ास करके उन लोगों से ये कहना चाहूँगा, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं या और जो लोग देख रहे हैं, तो वो उन लोगों को शेयर कर दें, ताकि जितने भी बच्चा देने वाले लोग होते हैं उन लोगों को तक ये वीडियो ज़रूर पहुंच जाए। उनसे मेरा ये संदेश है, बहुत रिक्वेस्ट है कि जितने भी हेचरी वाले लोग हैं या जितने भी बच्चा तैयार करते हैं तालाब में और उसे 80 ग्राम, 30 ग्राम, 50 ग्राम या 100 ग्राम तक का करके उसे बेच देते हैं, वो किसी भी काश्तकार के साथ, किसी भी किसान भाई, किसी भी मछली पालन वाले के साथ में धोखा ना करें, क्योंकि धोखा ही एक सिस्टम को ख़त्म करता जा रहा है। अगर वो लोग धोखा करते हैं तो उससे क्या होता है कि एक जो नया मछली पालन करता है वो फिर दोबारा मछली पालन नहीं कर पाता है, क्योंकि उसने बहुत हिम्मत करके मछली पालन शुरू किया होता है। और होता क्या है, उसके साथ धोखा हो जाता है शुरू में। उसे कई बार ऐसा होता है कि स्पॉन में बच्चा दूसरा चाहिए था, उसे ग्रास कार्प चाहिए था तो उसने दूसरा दे दिया, या किसी भी प्रकार का उसे बच्चा चाहिए तो उसमें कुछ ना कुछ उनने झोल झाल कर दिया। उससे क्या होता है, उसकी एक हिम्मत टूट जाती है, उसका पैसा भी वेस्ट हो जाता है। बहुत मेहनत करके वो पैसा जुटाता है, पूरे साल मेहनत करता है और उसका रिज़ल्ट जो है अच्छा नहीं आता है। कहीं ना कहीं वो बच्चा कम दे देते हैं, कभी वो बच्चा गलत दे देते हैं या बच्चा बीमार दे देते हैं, किसी तरीके से उसके साथ जो नुकसान हो जाता है। तो उससे क्या होता है, हमारे जितने भी मछली पालन नया करने वाले होते हैं और वो दोबारा नहीं करते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे जो मछली पालन करने के हिंदुस्तान में हमारे जो लोग धीरे धीरे इससे जुड़ रहे हैं, वो धीरे धीरे इससे हटने लगेंगे। तो मेरा उन लोगों से ये निवेदन है कि वो लोग सही से काम करें। जो बच्चा जिसको जैसा चाहिए होता है वो बच्चा ही उन्हें दें, ताकि उनके साथ कोई धोखा ना हो। वो आपकी वहाँ बच्चा लाने के बाद वो आपकी तारीफ़ करे, जिससे क्या होगा, आपकी हेचरी या आप बच्चे का काम करते हैं तब आपकी एक मार्केट बनेगी, आपके नए नए कस्टमर आपसे जुड़ेंगे, जिससे आपको भी फ़ायदा होगा और उन लोगों को भी फ़ायदा होगा जो आपसे बच्चा ख़रीदेंगे। तो किसान भाइयों, इस चीज़ का ध्यान रखें और जितने भी हमारे ये जो मछली बच्चे का काम करते हैं वो किसी के साथ नाजायज़ किसी भी प्रकार का धोखा ना करें। इसी वजह से हमारा जितना भी मछली पालन से लोग जुड़ रहे हैं उतने ही जल्दी इससे हट भी जाते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें किसी की प्रकार का उन लोगों को धोखा किसी के साथ नहीं करना है, क्योंकि मेरे साथ भी शुरू में ऐसा हुआ था। मैंने बच्चा लिया था और मुझे मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे फ्रेंड के साथ धोखा हुआ और उससे से क्या हुआ कि मेरे फ्रेंड अब मछली पालन नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं मछली पालन से वो हट जाता है और भटक जाता है। वो कहता है मछली पालन एक नुकसान का कार्य है, इस बिज़नेस को नहीं करना है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है किसान भाइयों। तो मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताएं और पूरा वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।